हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आजकल हर कोई बन चुका है कंटेंट क्रिएटर। तो सभी कंटेंट क्रिएटर जानते ही हैं कि वीडियो क्वालिटी अच्छी होने के साथ साथ ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। और ऑडियो क्वालिटी अच्छी करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक माइक्रोफोन। बहुत सारे लोग ये वायर्ड वाला माइक्रोफोन यूज करते हैं। मैं भी पहले इस वायर्ड वाले माइक्रोफोन को यूज करता था, लेकिन ये थोड़ा सा इसको यूज करना उतना कन्वीनियंट नहीं रहता है। मेरी तरह स्टूडियो में बैठकर अगर आप वीडियोस बना रहे हैं तो उसके लिए तो ये ठीक रहता है, लेकिन अगर आप कहीं पर बाहर जाकर वीडियोस बनाते हैं या फिर चलते फिरते वीडियोस बनाते हैं तो आपके पास में होना चाहिए एक वायरलेस माइक्रोफोन। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे वायरलेस माइक्रोफोन मिल जाते हैं। मैं ये ग्रीन आरो ब्रांड का वायरलेस माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ पिछले 2-2.5 साल से। और आज मेरे पास में Amazon बेसिक का एक ये वायरलेस माइक्रोफोन, मैंने काफ़ी सारे वायरलेस माइक्रोफोन टेस्ट किए हैं तो Amazon का ये वायरलेस माइक्रोफोन काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है। तो इसको मैंने मंगा लिया है टेस्टिंग करने के लिए कि देखते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी होती है। और इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आपको लगेगा कि यार ये भी ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं Amazon बेसिक्स वायरलेस माइक्रोफोन है। ये मिला है मुझे सिर्फ 649 रुपीज़ में। तो प्राइस जो है इसका बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये इस बॉक्स में मुझे पैक होकर मिला था और इसे मैंने ओपन कर लिया है और ये मैंने खुद से ही परचेज किया है टेस्टिंग करने के लिए। तो चलिए इसको खोलकर यहाँ से हम देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर 4 चीज़ें हमें इसमें मिल जाती हैं। एक यहाँ पर ये इसका रिसीवर दिया गया है, इसे स्मार्टफोन में हमें लगाना होगा। इसका एक ही यूज़र मैनुअल यहाँ पे दिया गया है। टाइप सी चार्जिंग केबल इसमें दी गई है और ये मिल जाता है इसका मेन ट्रांसमीटर। तो यहाँ पर ये जो इसका रिसीवर है जिसे हम स्मार्टफोन में लगाएंगे तो ये यहाँ पर दिया गया है। टाइप सी कनेक्टर इसमें मिल जाता है। तो जिस स्मार्टफोन में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है वहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ये यूज़र मैनुअल भी जो है आप रीड करके देख सकते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो ये इसका काफ़ी छोटा सा, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ ये रिसीवर है। तो इसे स्मार्टफोन में हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्मार्टफोन में कनेक्ट हो जाता है। बहुत ही छोटा सा है और इसमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है रिसीवर में। अगर हमारी बैटरी मोबाइल की डिस्चार्ज हो रही है तो यहाँ पर हम चार्जिंग भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो साथ साथ ये चार्ज भी होता रहेगा स्मार्टफोन और रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे चालू रहेगी। और ये देख सकते हैं इसका ये ट्रांसमीटर है, ये भी काफ़ी छोटा सा, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का ट्रांसमीटर है। यहाँ पर इसे चार्ज करने के लिए टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। ये इसका क्लिप मिल जाता है जिसकी हेल्प से इसे हम अपने कॉलर में कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें ये पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। Amazon बेसिक की यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है और यहाँ पर ये इसमें एक लाइट इंडिकेटर मिल जाता है। तो इसको मैं जैसे कि यहाँ पर ऑन करता हूँ तो अभी देखेंगे यहाँ पर ये ऑन हो गया है, लाइट यहाँ पे जल रही है। और जैसे ही स्मार्टफोन में से हम इसके रिसीवर को कनेक्ट करेंगे ये लाइट यहाँ से ब्लिंक होना बंद हो जाएगी। तो जैसी लाइट ब्लिंक होना बंद होती है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर आप ये माइक्रोफोन और ये रिसीवर देखेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैं यहाँ पर ये जो ये ग्रीन आरो ब्रांड का एक माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही चीज़ है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों ही माइक्रोफोन एकदम सेम है। ये ग्रीन आरो ब्रांड का माइक्रोफोन है और ये Amazon बेसिक का माइक्रोफोन है। बिल्कुल इनका साइज़ भी सेम है, बिल्ड क्वालिटी भी इनकी सेम है, सब कुछ इसमें एग्जैक्टली सेम टू सेम यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर जो ग्रीन आरो ब्रांड का ये माइक्रोफोन है तो इसके साथ में हमें एक चार्जिंग केस भी मिलता है। तो जैसे कि ये ग्रीन आरो ब्रांड का है तो इसमें चार्जिंग केस मिल जाता है और इसको में ये लगे तो इसको अब जब हम इसमें रख देते हैं और इसका जो रिसीवर होता है उसको भी हम यहाँ पर रख देते हैं और उसको बंद करेंगे तो यहाँ पर ये चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो इसको भी हम चार्ज कर सकते हैं। तो ये ग्रीन आरो ब्रांड के साथ में ये हमें चार्जिंग केस मिलता है, लेकिन ये Amazon बेसिक का जो है इसके साथ में हमें चार्जिंग केस नहीं दिया गया है, इसीलिए आई थिंक इसका जो प्राइस है वो काफ़ी कम है। अब ग्रीन आरो ब्रांड का जो ये माइक्रोफोन है इसको एक बार अगर हम फुल चार्ज कर लेते हैं और इसमें हम यूज़ करने के बाद में जो इसका माइक्रोफोन है उसको रख देते हैं तो ये अप्रॉक्स 35 आवर्स तक रिकॉर्डिंग टाइम हमें प्रोवाइड कर देता है। लेकिन इसके साथ में चार्जिंग केस नहीं मिलता है। तो इसे एक बार अगर आप फुल चार्ज करेंगे तो ये 6 से लेकर 7 घंटे का रिकॉर्डिंग टाइम
दे देता है। वैसे तो फ्रेंड्स ग्रीन आरो ब्रांड का ये वायरलेस माइक्रोफोन और Amazon बेसिक्स का ये वायरलेस माइक्रोफोन दोनों एग्जैक्टली सेम है। इनकी बिल्ड क्वालिटी, इनका लुक्स, इनका डिज़ाइन, इनका साइज़ एकदम सेम टू सेम दिया गया है। दोनों में यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं। दोनों में यहाँ पर ये पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है और दोनों में यहाँ पर ये चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर इसमें दिए गए हैं। लेकिन ग्रीन आरो ब्रांड का जो वायरलेस माइक्रोफोन है, इसे जब चार्जिंग केस में हम लगाते हैं तो ये चार्ज होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर Amazon बेसिक्स का ये वायरलेस माइक्रोफोन इस चार्जिंग केस में मैं लगा रहा हूँ तो ये इसकी चार्जिंग जो है वो ऑन नहीं हो रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इसकी चार्जिंग जो है ऑन नहीं हो रही है। जब इसे हम इसमें चार्जिंग के लिए ग्रीन आरो ब्रांड का लगाते हैं तो इसकी जो चार्जिंग लाइट है वो यहाँ से ऑन हो जाती है और यहाँ से भी ऑन हो जाती है। तो अभी देखेंगे कि यहाँ पर ये ऑन नहीं हो रहा है। इसको भी मैं अगर इसमें रख देता हूँ तो भी देखेंगे इसकी चार्जिंग यहाँ से ऑन नहीं हो रही है और ना ही इसमें चार्जिंग ऑन हो रही है। यानी कि अगर आपके पास में ग्रीन आरो ब्रांड का ये चार्जिंग केस है और आप चाहें कि Amazon बेसिक्स का ये वायरलेस माइक्रोफोन आप इसमें चार्ज कर लें तो चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो इसे आप डायरेक्टली स्मार्टफोन के चार्जर के थ्रू आप चार्ज कर पाएंगे। चार्जिंग केस में ये चालू नहीं हो रहा है। यानी कि यहाँ पर इसमें जो ये चार्जिंग कनेक्टर दिए गए हैं तो वो यहाँ पे आई थिंक ऐसी फेक लगाए हुए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि इसके अंदर जो है चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं, उसमें जाकर जब ये फिट होता है तो वहाँ पे ये कनेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और जबकि यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं है, बिल्कुल एकदम ये 100% सेम टू सेम यहाँ पर दिए गए हैं। तो क्योंकि इसके साथ में चार्जिंग केस नहीं है इसलिए इसका ये चार्जिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे इसमें आपको ये बतानी थी। चलिए अब इसकी ऑडियो क्वालिटी चेक करके देख लेते हैं कैसी ऑडियो क्वालिटी इसमें हमें मिलती है। तो Amazon बेसिक्स का ये वायरलेस माइक्रोफोन मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है और अभी आप इसकी ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर सुन पा रहे होंगे कैसी ऑडियो क्वालिटी मिल रही है। अभी ये डिफ़ॉल्ट मोड पे ऑन है, यानी कि इसका मैंने सिर्फ पावर बटन ऑन किया है। इसमें 3 नॉइस कैंसिलेशन मोड भी दिए गए हैं, उन्हें अभी मैंने यहाँ पर ऑन नहीं किया है। डिफ़ॉल्ट मोड पे ये काम कर रहा है। वैसे यहाँ पर स्टूडियो में बहुत ज़्यादा नॉइस तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि कैसी ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर आपको मिल रही है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं नॉइस क्रिएट करता हूँ, फ़ैन ऑन कर देता हूँ और उसके बाद इसकी ऑडियो क्वालिटी हम चेक करते हैं। इसके नॉइस कैंसिलेशन मोड भी चेक करते हैं। अलेक्सा फ़ैन ऑन। तो यहाँ पर 2 नंबर पे मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है और अब जो है काफ़ी ज़्यादा नॉइस क्रिएट हो गई है हवा की वजह से। तो अभी यहाँ पर आप सुन पा रहे होंगे कैसी ऑडियो क्वालिटी मिल रही है, कैसी नॉइस कैंसिलेशन ये कर पा रहा है। हालांकि अभी भी ये डिफ़ॉल्ट मोड पर ही है, मैंने नॉइस कैंसिलेशन इसका एक्टिवेट यहाँ पर नहीं किया है। तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोलना बंद करता हूँ, फिर सुनते हैं इसकी फ़ैन की कितनी आवाज़ ही रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पर आपको आइडिया हो गया होगा। चलिए अब इसका नॉइस कैंसिलेशन मोड 1 एक्टिवेट करते हैं। तो इसका जो पावर ऑन ऑफ बटन दिया गया है इसको सिंगल प्रेस करना है। तो अभी यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन मोड 1 एक्टिवेट हो गया है और अब यहाँ पर आप सुन सकते हैं कैसी ऑडियो क्वालिटी आपको मिल रही है। आई थिंक नॉइस कैंसिलेशन यहाँ पे थोड़ा सा इसमें वर्क कर रहा होगा। तो फिर से मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोलना बंद करता हूँ। चलिए इसका नॉइस कैंसिलेशन मोड 2 एक्टिवेट करते हैं। तो फिर से एक बार हमें बटन प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे 2 बार लाइट ब्लिंक हो गई है, यानी कि इसका नॉइस कैंसिलेशन मोड 2 एक्टिवेट हो गया है। और अभी यहाँ पर आप सुन सकते हैं कैसी ऑडियो क्वालिटी मिल रही है, कैसी ये नॉइस कैंसिलेशन यहाँ पर कर पा रहा है। फ़ैन की नॉइस ये कितनी ज़्यादा रिड्यूस कर रहा है। वैसे नॉइस कैंसिलेशन मोड जब एक्टिवेट करते हैं तो ये हमारी वॉइस को भी थोड़ा सा कंप्रेस कर देता है, वॉइस उतनी अच्छी रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। चलिए एक बार फिर से नॉइस कैंसिलेशन मोड 3 एक्टिवेट करते हैं। तो 3 बार यहाँ पे लाइट ब्लिंक हो गई है, यानी कि नॉइस कैंसिलेशन मोड 3 एक्टिवेट हो गया है। और अब यहाँ पर आप सुन सकते हैं कैसी ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर आपको मिल रही है, वॉइस में मेरी कितनी क्लियरिटी है, वॉइस कंप्रेस हुई है या नहीं है। अब मैं एडिटिंग के टाइम पे ही बेसिकली पता लगा पाऊंगा कि कैसी ऑडियो क्वालिटी इसमें हमें मिल रही है। तो नॉइस कैंसिलेशन इसका आपने यहाँ पर सुन लिया है। अब इसमें एक रिवर्ब मोड भी दिया गया है, यानी कि इको मोड भी दिया गया है। तो इसमें अगर 3 बार हम कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो इसका रिवर्ब मोड एक्टिवेट हो जाता है। तो अभी यहाँ पर मैंने इसका रिवर्ब इको मोड ऑन कर दिया है और अभी आप मेरी वॉइस में रिवर्ब सुन पा रहे होंगे आई थिंक। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कैसी ऑडियो क्वालिटी आपको इको मोड में मिल रही है।
तो यहाँ पर स्टूडियो में तो आपने इसकी ऑडियो क्वालिटी समझ ली है कैसे ये काम कर रहा है। चलिए आउटसाइड में चलते हैं और वहाँ पर भी ऑडियो क्वालिटी इसकी चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आ गया हूँ मैं यहाँ पर अपनी रूफ पे, और अभी यहाँ पर आप सुन सकते हैं कैसी ऑडियो क्वालिटी मिल रही है। बाहर जो है थोड़ी सी हवा भी चल रही है, उसका थोड़ा सा साउंड आ रहा है, और यहाँ पे पास में जो एसी का आउटडोर यूनिट है ये भी चल रहा है, तो इसका भी जो थोड़ी सी नॉइस आप सुन पा रहे होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं शांत हो जाता हूँ ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा नॉइस पता लग पाए। तो यहाँ पे आप सुन पा रहे होंगे कैसी ऑडियो क्वालिटी आपको बाहर आकर मिल रही है। कोई नॉइस कैंसिलेशन मोड यहाँ पे मैंने एक्टिवेट नहीं किया है, बाय डिफ़ॉल्ट मोड पे ये अभी चल रहा है। चलिए इसका नॉइस लेवल 1 सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन मोड 1 मैंने सिलेक्ट कर दिया है, और अभी आप यहाँ पर सुन पा रहे होंगे कैसी ऑडियो क्वालिटी आपको मिल रही है, कितनी नॉइस कैंसिलेशन यहाँ पे ये कर रहा है। तो दूसरा यहाँ पे मोड सिलेक्ट करते हैं। सिर्फ एक बार ही यहाँ पे बटन प्रेस करना होता है। तो नॉइस कैंसिलेशन मोड 2 यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है, और अभी आप यहाँ पर सुन पा रहे होंगे कैसी ऑडियो क्वालिटी आपको मिल रही है। नॉइस कैंसिलेशन 3 एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन मोड 3 एक्टिवेट हो गया है, और अभी आप यहाँ पर सुन पा रहे होंगे कैसी ऑडियो क्वालिटी आपको मिल रही है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे फिर से खामोश हो जाता हूँ ताकि थोड़ा आसपास की एम्बिएंट नॉइस कितनी ये रिकॉर्ड करता है देखते हैं। हवा जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी चल रही है, उसका रिकॉर्डिंग आई थिंक इसमें होनी चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पर आपको आइडिया हो गया होगा कैसी ऑडियो क्वालिटी इसमें हमें मिल रही है। तो चलिए अब वीडियो एडिट करते हैं और फिर देखते हैं। एडिटिंग के टाइम पे ही पता लग पाएगा कैसी ऑडियो क्वालिटी इसमें मिली है, और उसके बाद मैं अपना कंक्लूजन आपको बताऊंगा कि ये माइक्रोफोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड जितनी भी रिकॉर्डिंग हमने यहाँ पर की थी वो मैंने यहाँ पर एडिट कर ली है। ये आप देख सकते हैं सारी फाइल मैंने यहाँ पर ले ली है, और मैंने यहाँ पर सब कुछ एडिट कर लिया है, और सब रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से सुन ली है। अब यहाँ पर मैं आपको अपना कंक्लूजन बता देता हूँ कि मुझे कैसी ऑडियो रिकॉर्डिंग इस माइक्रोफोन की लगी। अभी जो आप मेरी ये वॉइस सुन रहे हैं तो ये ग्रीन एरो ब्रांड के माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, और अमेजोन बेसिक्स का ये माइक्रोफोन मैंने यहाँ पर निकाल कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग को लेकर। ग्रीन एरो ब्रांड का जो ये माइक्रोफोन है ये 2 साल पहले जब मैंने इसे परचेज किया था तो उस टाइम पे इसकी जैसी ऑडियो क्वालिटी मुझे मिली थी वैसी ऑडियो क्वालिटी इसमें मिल रही है, यानी कि ऑडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी ग्रीन एरो ब्रांड के माइक्रोफोन की। तो मेरे पास में जो ग्रीन एरो ब्रांड का माइक्रोफोन था 2 साल तक मैंने उसे यूज़ किया था, उसके बाद वो पानी में गिरने से ख़राब हो गया था। फिर से मैंने न्यू माइक्रोफोन ग्रीन एरो ब्रांड का परचेज़ किया, अभी ये 4-5 महीने पहले ही इसको परचेज़ किया है। तो अब जो मुझे ये यूनिट मिला है इसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो काफ़ी बढ़िया है, एकदम वो या कि इस वायर्ड माइक की तरह इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मुझे मिलती है। तो अभी जो ग्रीन एरो ब्रांड का ये माइक्रोफोन मेरे पास में है तो उसकी तरह तो इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिली है, लेकिन हाँ ग्रीन एरो ब्रांड का जो पहले माइक्रोफोन आया करता था उसी की तरह इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मिल रही है। एक चीज़ मैं इसमें और कंफ्यूज हो गया हूँ कि इसका जो बाई डिफ़ॉल्ट मोड है जब इसे हम ऑन करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट मोड पे ऑन होता है, यानी कि वहाँ पे कोई नॉइस कैंसिलेशन एक्टिवेट नहीं होता है। तो वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट मोड पे ही काफ़ी ज़्यादा नॉइस रिडक्शन कर रहा है, और जैसे ही इसका नॉइस कैंसिलेशन मोड फर्स्ट एक्टिवेट करते हैं तो वहाँ पर ये नॉइस रिकॉर्ड करने लगता है, जबकि इसे और ज़्यादा नॉइस रिड्यूस करनी चाहिए। अब ये मुझे समझ में नहीं आया कि इसका ये ऐसा क्या फीचर इसमें दिया गया है। आई थिंक कुछ उल्टा ही सिस्टम यहाँ पे कर दिया गया है। डिफ़ॉल्ट मोड पे आई थिंक ये 1 नंबर की जो नॉइस रिडक्शन है वो कर रहा है, और 1 नंबर पे ये डिफ़ॉल्ट मोड की नॉइस रिडक्शन कर रहा है। तो ये मुझे बिल्कुल भी इसका समझ में नहीं आया। 2 नंबर पे भी इसकी काफ़ी नॉइस कैंसिलेशन हो जाती है, और 3rd नंबर पे नॉइस कैंसिलेशन ये काफ़ी ज़्यादा कर देता है, लेकिन उसमें वॉइस को भी ये काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस कर रहा है। तो डिफ़ॉल्ट मोड पे भी इसे यूज़ करना आई थिंक ठीक नहीं है। तो नॉइस कैंसिलेशन मोड 1 पे अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये वॉइस को हमारी ओवर कंप्रेस नहीं करेगा, ओवर नॉइस कैंसिलेशन ये नहीं करेगा जो कि डिफ़ॉल्ट मोड पे कर रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो ग्रीन एरो ब्रांड का माइक्रोफोन है तो डिफ़ॉल्ट मोड पे ये नॉइस एम्बिएंट नॉइस जो होती है उसको ये रिकॉर्ड करता है, लेकिन जैसे ही नॉइस कैंसिलेशन फर्स्ट इसका एक्टिवेट करते हैं तो ये नॉइस को रिड्यूस कर देता है, 2nd नंबर पे और ज़्यादा रिड्यूस करता है, और 3rd नंबर पे और ज़्यादा रिड्यूस करता है।
लेकिन ये इसमें ऐसा नहीं है, इसका फंक्शन कुछ अलग टाइप के दिए गए हैं। अब गिनारो ब्रांड का जो ये माइक्रोफोन है, फर्स्ट नंबर पे जब प्रेस करते हैं तो नॉइस लेवल 1 एक्टिवेट हो जाता है, दोबारा प्रेस करते हैं तो सेकंड नंबर इसका एक्टिवेट हो जाता है, और तीसरी बार प्रेस करते हैं तो थर्ड नॉइस कैंसिलेशन मोड इसका एक्टिवेट हो जाता है, और फिर से एक बार प्रेस कर देते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट मोड पे आ जाता है। जबकि इस अमेज़न बेसिक्स के माइक्रोफोन में ऐसा नहीं है। अगर आपने एक बार इसका नॉइस मोड कोई भी सिलेक्ट कर लिया और इसको आपने ऑफ़ कर दिया तो ये फिर से उसी मोड पे ही ऑन होता है जिस मोड पे आपने इसे ऑफ़ किया था। यानी कि अगर नॉइस लेवल 2 पे आपने इसे ऑफ़ किया है तो ये नॉइस लेवल 2 पे ही ऑन होगा, 3 पे ऑफ़ किया है तो 3 पे ही ऑन होगा। बाय डिफ़ॉल्ट मोड पे अगर आपको इसको लेकर आना है तो 15 सेकंड तक इसका ये पावर बटन को आपको प्रेस करके रखना है, तो ये रीसेट हो जाता है, अपने डिफ़ॉल्ट मोड पे आ जाता है। तो गिनारो ब्रांड से इसके जो फीचर हैं वो थोड़े से इसमें डिफरेंट दिए गए हैं। इसके डिफ़ॉल्ट मोड पे और नॉइस लेवल 2 मोड पे और थर्ड मोड पे थोड़ी सी मुझे जो घोस्ट साउंड भी सुनाई दिए, जैसे कि मैं अगर बोल रहा हूँ तो मेरे साथ साथ एक शेडो वॉइस भी यहाँ पे मुझे सुनाई देती है, जो कि आई थिंक नहीं होनी चाहिए। गिनारो ब्रांड के इस माइक्रोफोन में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 2 साल पहले जो गिनारो ब्रांड का माइक्रोफोन आता था उसमें सेम प्रॉब्लम थी, जो कि अब अमेज़न बेसिक्स के मुझे इस माइक्रोफोन में सुनाई दे रही है। आउटसाइड में जाकर जो मैंने इसकी ऑडियो क्वालिटी चेक की तो आउटसाइड में ये डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया ऑडियो क्वालिटी दे रहा है। अंदर आकर स्टूडियो में उतनी अच्छी रिकॉर्डिंग इसकी नहीं है, तो ठीक है। मुझे लगता है कि 650 रुपीज़ में आई थिंक इससे बेस्ट माइक कोई दूसरा नहीं मिलेगा। आपको 800-900 रुपये में K8 के नाम से एक वायरलेस माइक्रोफोन आता है, उसकी ऑडियो क्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और भी कई सारे माइक्रोफोन आपको 1000 रुपीज़ की रेंज में मिलेंगे, तो उसके कंपैरिजन में तो ये कई गुना ज़्यादा बेटर मुझे लगा। और जितनी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने इस माइक्रोफोन की आपको सुनाई है, सब कुछ बिना एडिट किए सुनाई है, एग्जैक्टली जैसी रिकॉर्ड हुई है वैसे ही मैंने आपको सुनाई है। तो थोड़ी सी अगर एडिटिंग करेंगे आप किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डालकर ऑडेसिटी में डालकर थोड़ा सा ट्रेवल आप बूस्ट करेंगे, थोड़ा सा बेस बूस्ट करेंगे, थोड़ी सी नॉइस रिडक्शन और कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव आप इसकी ऑडियो क्वालिटी को कर पाएंगे एक ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो आई थिंक 650 रुपीज़ में ये मैं 100% आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक वायरलेस माइक्रोफोन परचेज करने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली ये परचेज कर सकते हैं। इससे बेस्ट दूसरा माइक्रोफोन आई थिंक आपको और इस प्राइस रेंज में तो नहीं मिलेगा। इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हालांकि अगर थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर दिया जाए, इसका जो नॉइस रिडक्शन है वो थोड़ा सा वॉइस को कंप्रेस कर रही है, तो वो अगर कम कर दिया जाए जैसे कि गिनारो ब्रांड में अब कर दिया गया है, पहले ऐसा नहीं था, तो आई थिंक ये और बेटर माइक्रोफोन हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है इस माइक्रोफोन को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग यूजफुल प्रोडक्ट के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।